तो वृश्चिक लगन वालों के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई का जो महीना अभी आने वाला है। ये महीना आपके लिए कैसा रह सकता है आपके जुलाई के गोचर के अकॉर्डिंग। आप अपना ये लगन चार्ट देख रहे हैं और लगन चार्ट में जो जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, ये प्लेसमेंट जुलाई के अकॉर्डिंग ही आपको दिखाई गई है। हो सकता है कि कुछ ग्रह मंथ के मध्य में अपना राशि परिवर्तन कर लें। यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रहों की गोचरीय स्थितियों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको ये प्लेसमेंट जो नज़र आ रही है इसका कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है जुलाई महीने के दौरान। सबसे पहले अगर हम बात करें गोचरीय स्थितियों की, तो यहाँ हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य यहाँ 15 जुलाई तक मिथुन राशि में आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर देखा जाएगा तो बुध 17 जुलाई से कर्क में वक्री होने जा रहे हैं और ये कर्क में ही वक्री कंडीशन में रहेंगे। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा और 26 जुलाई से ये अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा और 28 जुलाई से ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बृहस्पति आपको मिथुन में ही देखने को मिलेंगे और शनि मीन राशि में। चंद्रमा की स्थिति को हम देखेंगे तो 1 जुलाई को ये कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। राहु फिलहाल कुंभ राशि में आ चुके हैं और केतु सिंह राशि में। तो इस तरीके से आपको गोचरीय स्थितियां दिखेगी। अब हम देखेंगे यहाँ वास्तव में इसका जो प्रभाव है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश आपके मंगल हैं और मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो छठे घर के भी स्वामी हैं। इनका गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है जहां वो केतु के साथ युति कर रहे हैं। केतु के साथ जब जब भी मंगल युति करते हैं गोचर में, चाहे आपके जन्म के समय के चाहे आपके हो सकता है किसी भी भाव में, तो ये काफी विस्फोटक स्थिति को निर्माण करता है। यहाँ पे हो सकता है कि जो भी आपका पर्टिकुलर हाउस है, जैसे यहाँ 10th हाउस है, तो कैरियर को लेकर कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। सडनली आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जो आपको भी अचंभित करेगा कहीं ना कहीं। तो हो सकता है इससे करियर को लेकर आप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि उत्पन्न हो या अपने करियर में कुछ बदलाव करना आप चाहें। यहाँ पे मंगल आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी होने की वजह से छठे घर से जुड़े हुई जितनी भी समस्याएं, अब उनसे निपटना भी आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा और मेनली क्योंकि लग्नेश है, मंगल लग्नेश होकर 10th हाउस में जब गोचर कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से संभावित है कि आप अपने कैरियर से थोड़े डिससेटिस्फाई जरूर ही रहेंगे। अब आपके मंगल आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मंगल एस्पेक्ट करते हैं लगन को। लगन को जब एस्पेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं केतु से रिलेटेड फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे आध्यात्म में काम कर रहे हैं, कोई अकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी फेवरेबल होगा। इसके साथ साथ कोई भी जासूसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा गोपनीय हो, तब भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। मंगल का फिर दृष्टि रहेगा आपके 4th हाउस पे जहाँ ऑलरेडी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। अब यहाँ राहु ट्रांजिट कर रहे हैं तो मंगल का जो प्रभाव है राहु पर पड़ने से आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को लेके अपने आप से अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और घर के परिवार के सदस्यों के साथ आपका थोड़ा सा मतभेद होने की संभावनाएं भी बनेगी। उसके बाद यहाँ मंगल का एस्पेक्ट है आपके पंचम पे। पंचम में अब शनि गोचर कर रहे हैं तो यहाँ मंगल का एनर्जी मिल रहा है पंचम भाव को, इसलिए आपका पंचम भाव कुछ हद तक यहाँ एक्टिवेट रहेगा। इससे आपको कुछ हद तक निर्णय लेने में सुविधा रहेगी और काफ़ी तेज़ी से आपका माइंड काम करेगा। बट क्योंकि यहाँ मंगल केतु के साथ है, केतु के साथ मंगल के होते हुए इस केस में ये देखा जा सकता है कि कोई भी ब्लाइंडली आप फैसला ना करें और काफ़ी सोच समझ कर ही आप आगे बढ़ें। उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति को देखा जाएगा गोचर में तो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं अष्टम में, जहां पर वो बुध के घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। बृहस्पति का यहाँ होना आपके लिए ज्यादातर केस में फेवरेबल ही होगा और दूसरा ऊपर से ये सूर्य के साथ भी युति कर रहे हैं। ये युति लगभग 15 जुलाई तक बनेगी और यहाँ बृहस्पति आपको काफी बेहतर परिणाम देंगे। स्पेशली आप अगर कोई पूजा पाठ में लगे हैं, कोई साधना या सिद्धि वगैरह में लगे हैं तो भी, और रिसर्च वगैरह में लगे हैं तब भी। ऐसा गुरु, अगर आपका गुरु मान लीजिए लगन में प्लेस्ड है या आपका गुरु हो सकता है 9th हाउस में भी प्लेस्ड हो जन्म का, तो इस प्रकार की स्थिति में आपको सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ साथ में आप अकल्ट से भी जुड़ेंगे। गुरु का यहाँ मेनली जो एस्पेक्ट रहेगा वो क्योंकि सेकेंड हाउस पर भी है, इसलिए ये धन के मामले में और ज्ञान के मामले में आपको सर्वोत्तम रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहाँ बृहस्पति को देखा जाए तो ये पंचम घर के स्वामी, पंचम घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ आप कोई भी प्रकार का रिसर्च करना चाहें या पंचम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य कार्य जिसमें आपको कोई डीपली सोचना हो, समझना हो या एनालिसिस करना हो, उस मामले में आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इनका एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 12वें भाव पे होगा। 12वें भाव पे होगा तो ये फॉरेन जाने के लिए या फॉरेन में सेटल होने के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको फॉरेन से इनकम वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति का 12th हाउस पर इस तरीके से प्रभाव है तो ये आपकी
बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़िम्मेदार होगा। बृहस्पति उसके बाद अपने ही भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ वो सर्वाधिक अच्छे रिज़ल्ट प्रदान करेंगे कहीं न कहीं। यहाँ सूर्य का प्रभाव भी साथ में रहेगा, तो जब तक सूर्य का प्रभाव रहेगा तब तक आपका सेकंड हाउस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। आप किसी को भी कोई अच्छी सलाह भी दे पाएँगे और साथ-साथ में अपनी फैमिली से लेकिन आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। फिर यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है 4th पे। 4th पे गुरु का एस्पेक्ट कभी-कभी उतना अच्छा यहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो 4th हाउस में, कोई ऐसा प्लैनेट जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या फायरी है, तभी यहाँ आपको दिक्कतें होंगी। अदरवाइज़ मान लीजिए यहाँ आपका जैसे अभी राहु ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो राहु का ट्रांज़िट जो कुंभ का ट्रांज़िट ये है आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल है और यहाँ पर घर-परिवार को लेकर आपको कोई फ़ैसला करना हो, घर से दूर जाना हो, फ़ॉरेन जाना हो या अपने करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज करना हो, तो ये आपके लिए कुछ हद तक फ़ेवरेबल नज़र आ सकता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मंगल-केतु का युति बन रहा है, वो आपके लिए काफ़ी विस्फोटक काम करेगा इस मंथ में। इसलिए आपको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब गुरु 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं राहु का प्रभाव इससे और भी ज़्यादा पॉज़िटिव होगा, क्योंकि गुरु ही ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में यहाँ राहु को कंट्रोल कर सकता है और राहु भी क्योंकि गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु यहाँ जहाँ बैठे हैं, वो भाव यहाँ देखा जाए तो राहु के लिए वो राशि उच्च की राशि है उनकी। इसलिए यहाँ बैठा हुआ गुरु जब एस्पेक्ट डालेगा उनके राहु के उच्च के भाव में, तो निश्चित तौर पे ही राहु पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव असर पड़ेगा गुरु का। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में तीसरे घर और आपके 4th हाउस के स्वामी हैं। शनि का ट्रांजिट हो रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि का ट्रांजिट होगा तो आप अपनी संतान को लेके काफ़ी सीरियस रहेंगे, अपने निर्णयों को लेके काफ़ी सीरियस रहेंगे और यहाँ आपको मंगल की एनर्जी मिल रही है तो थोड़ा-सा आप में एग्रेशन भी होगा। इसके साथ-साथ आप अपनी संतान और बाकी रिलेशंस के बारे में किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से अपने कार्यों को मैनेज करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपकी डिसीज़न लेने की प्रवृत्ति भी इससे बदल सकती है। तो हो सकता है आप अपने निर्णय लेने में काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करेंगे। शनि का फिर यहाँ से एस्पेक्ट आ जाता है आपके 7th हाउस पे, जहाँ वो आपको बिज़नेस से रिलेटेड डिसीज़न में मदद कर सकते हैं। शनि यहाँ पे क्योंकि 3rd के स्वामी हैं, 3rd के स्वामी हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करवाएगा। साथ में जो भी एफ़र्ट आप कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, हो सकता है उसमें आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा सोचना और समझना पड़ सकता है। शनि का एस्पेक्ट फिर आपके 11वें भाव पे है, जहाँ आपको शनि आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाएँगे और यहाँ पर इनका प्रभाव होने की वजह से अपने लिए कुछ अच्छे इनकम सोर्सेज़ आप खोज सकते हैं, जहाँ से आपको रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे। शनि का प्रभाव जो 11वें भाव पर है, इसकी वजह से अक्सर आप ये देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका नेटवर्क विस्तार होता जाएगा या फिर आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस की वजह से भी कहीं न कहीं आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो शनि का ये प्रभाव आपके लिए मोस्टली अच्छा काम करेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो शनि का प्रभाव है आपके सेकंड हाउस पे। अब सेकंड हाउस पे जो शनि का प्रभाव है वो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ गुरु का एस्पेक्ट भी है और शनि क्योंकि गुरु के ही घर में बैठे हैं, इसलिए शनि यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे और उससे रिलेटेड फैसले भी अच्छे से ले सकेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आपके सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम में ही गोचर करेंगे और लगभग 26 जुलाई से ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 26 जुलाई तक की स्थितियों में आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, मैरिड लाइफ के मामले में और बाकी अदर जो भी आपका पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कार्य है या कोई ऐसा आपका बिजनेस है, उस मामले में शुक्र का बहुत आपको सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ आपके लगन पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत भी ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा देगा और धन और लग्ज़री की भी। ऐसे में आपके अपने पार्टनर को लेके कुछ अपेक्षाएँ बढ़ सकती हैं। शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ शुक्र कोई अदर रिलेशनशिप या कोई ना कोई अफेयर आपके जीवन में ला सकता है। शुक्र का फिर एस्पेक्ट जो लगन पर है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सजने-संवरने और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने की चाहत देगा। शुक्र यहाँ पे फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और अष्टम में चले जाएँगे। अष्टम का जो शुक्र होगा कहीं न कहीं भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में दूसरों पर आपको डिपेंड बनाता है, तो आपको आपके इन-लॉज़ से या आपके जीवन साथी से ज़्यादा मदद दिला सकता है। हालाँकि सप्तम का शुक्र भी आपको आपके जीवन साथी से काफ़ी सपोर्ट दिला सकता है भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में। लेकिन अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव आपको यहाँ देख लेना चाहिए। फिर शुक्र अगर अष्टम में जा रहे हैं तो वहाँ से फिर वो आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, जहाँ पर आपकी वाणी पर वो काफ़ी पॉजिटिव असर डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ बुध को।
बुध आपके चार्ट में वक्री कंडीशन में है, बुध अष्टम के स्वामी होने के साथ-साथ 11वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए कुछ बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और क्योंकि बुध आपके नवम में ट्रांज़िट कर रहे हैं वक्री होकर, इसलिए आप अपनी हायर एजुकेशन और विदेश यात्रा से जुड़े हुए कुछ अच्छे फैसले इस समय ले सकते हैं। अगर आपने पहले कोई फैसला लिया है और वो फैसला आपके फ़ेवर में नहीं गया, तो आप यहाँ पुनर्विचार करके ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। बुध यहाँ से फिर एस्पेक्ट करेंगे थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो आपके लिए कुछ हद तक मेहनत करना आसान ज़रूर रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई अन्य प्लैनेट यहाँ बैठा है थर्ड हाउस में या नहीं ये ज़रूर देख लें। साथ ही क्योंकि अब वक्री बुध है, वक्री बुध होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन भी रह सकता है कभी-कभी। एक फाइनल डिसीजन तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और चंद्रमा की स्थिति बनेगी आपके 1 से 3 तारीख तक 11वें भाव में। 11वें भाव में चंद्रमा का रहना शुरुआत में अचानक से कोई धन लाभ दे सकता है, आपको खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस दे सकता है, वो एक्सपेक्टेशन हालाँकि आप पूरी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव आपके चार्ट में है या नहीं, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो इनका प्रभाव है कहीं न कहीं, ये काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा अगर आपका कोई भी प्रकार से पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कार्य है या लोगों को आप सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से। इसके साथ-साथ यहाँ चंद्रमा है, तो चंद्रमा यहाँ आपको भाग्य का साथ भी दिलाएँगे कहीं न कहीं अपने नेटवर्क विस्तार के लिए या अपने अन्य कार्यों के लिए। चंद्रमा यहाँ हालाँकि शनि से प्रभावित ज़रूर रहेंगे, फिर इनका जो ट्रांज़िट होगा 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में जो ट्रांज़िट होगा वो आपको कुछ हद तक खर्चों के मामले में और सेहत के मामले में अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई ट्रीटमेंट वग़ैरह हो सकता है या फैमिली रिलेशंस में आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। चंद्रमा की यहाँ जो स्थिति रहेगी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न और ओवरथिंकिंग भी आपके लिए पैदा करेगी, लेकिन ये क्रिएटिव मामलों में आपका काफ़ी साथ देगा। चंद्रमा फिर आ जाएँगे आपके लगन में। लगन में चंद्रमा के आने से यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाएँगे, जिससे आपके लिए नवम भाव से रिलेटेड डिसीज़न लेना आसान नहीं रहेगा। अब जब चंद्रमा लगन में आ गए और नीच के हो गए तो ये काफ़ी इमोशनल बनाएगा, पार्टनर के साथ भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स देगा। चंद्रमा फिर यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे सप्तम को। सप्तम को एस्पेक्ट करेंगे तो पार्टनर के साथ बहुत ही स्ट्रांगली आपको बॉन्डिंग देगा इस प्रकार का चंद्रमा। लेकिन हो सकता है कि आप अपने बहुत से कार्यों से, बहुत सी इच्छाओं से असंतुष्ट रह सकते हैं। फिर चंद्रमा का गोचर होगा दूसरे भाव में। दूसरे भाव में लगभग 10 तारीख के आसपास ये देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको आर्थिक मामलों में चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति दिखा सकते हैं और अपने फैमिली रिलेशंस में भी। उसके बाद हम यहाँ सूर्य को देखेंगे। सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं और शुरुआत में ये गोचर कर रहे हैं 15 जुलाई तक आपके अष्टम में। अष्टम का सूर्य बेहद अच्छा रहेगा अष्टम में क्योंकि ये गुरु के साथ है। गुरु के साथ है तो अब आपके लिए इस हाउस से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना, इस हाउस को एक्सप्लोर वगैरह करना काफ़ी आसान होता चला जाएगा। साथ ही अगर आप इस हाउस को लेके यानी अष्टम भाव को लेके अगर किसी भी प्रकार के प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, आपका कोई प्रोफ़ेशनल प्लानिंग है तो उसके लिए ये काफ़ी बेटर स्थिति होगी। फिर यहाँ पर दोनों ही ग्रह प्रभावित करेंगे आपके सेकंड हाउस को, तो ये आर्थिक मामलों में और फैमिली रिलेशंस में काफ़ी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग देगा और साथ-साथ में आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी बेहतर होगी। यहाँ पे अब गुरु अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के साथ ही, इसलिए आपके लिए ज़्यादातर अपने फैमिली से रिलेटेड कार्यों को मैनेज करना आसान होगा। अब क्योंकि सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ भले ही आप अपने करियर को लेकर असंतुष्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब सूर्य ही आपकी यहाँ मदद कर सकते हैं। तो आपका अगर अष्टम भाव से रिलेटेड प्रोफ़ेशन है या अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य है, तो आप यहाँ ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं राहु और केतु के बारे में। राहु अब 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में राहु ट्रांजिट कर रहे हो, यहाँ गुरु का एस्पेक्ट भी है, इसलिए यहाँ इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी आपके लिए। साथ-साथ में राहु का यहाँ ट्रांजिट होने की वजह से जिन लोगों को फ़ॉरेन सेटल होना है या जिनको फ़ॉरेन जाना है, उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति होगी। आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं को लेके ज़्यादा चाहत बढ़ेगी। यहाँ राहु का ट्रांजिट है तो निश्चित तौर पे ये घर के परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद ला सकता है। केतु का ट्रांजिट आपके रहेगा दसम भाव में। दसम भाव में केतु का ट्रांजिट जैसे कि मैंने बोला करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि उत्पन्न करेगा। उसके बाद यहाँ क्योंकि हम अगर बात करें सूर्य के अगले ट्रांजिट की तो सूर्य यहाँ से अपना राशि बदल के नवम भाव में आ जाएँगे। नवम भाव में आएँगे तो ये आपके लिए हायर एजुकेशन हो, चाहे आपकी प्रारंभिक शिक्षा उसके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, साथ-साथ में निर्णय लेने में भी आपको मदद करेगा। बट क्योंकि अभी भी बुध यहाँ वक्री कंडीशन में है, इसलिए यहाँ अगर सूर्य आ जाते हैं तो बुध को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बुध को फ़ायदा मिलने की वजह से अब आपके लिए अपने 11वें भाव से रिलेटेड कार्यों को प्लान करना आसान होगा और अष्टम से रिलेटेड कार्यों को भी प्लान करना काफ़ी आसान होगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सूर्य का यहाँ आना आपके एफर्ट में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा और आपके एफर्ट को काफ़ी आसान भी बनाएगा क्योंकि दोनों ही ग्रहों
ग्रहों का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पर है, इससे आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी बेटर होगा। फिर यहाँ अगर हम राहु के एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले अष्टम पे रहेगा, जहाँ राहु आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मदद कर सकेंगे। यहाँ गुरु का एस्पेक्ट भी राहु पर है और राहु का एस्पेक्ट गुरु पर है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ राहु अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और उच्च के घर में ही गुरु यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे फिर हम अगर राहु का एस्पेक्ट देखें तो 10th हाउस पे रहेगा, जहाँ राहु आपको करियर को लेकर ज़्यादा ऑब्सेशन देंगे। इसके साथ-साथ इनका आपका एस्पेक्ट जो रहेगा 12th पे रहेगा। 12th पे एस्पेक्ट रहेगा तो भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार की कोई अहम ज़िम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती है। इसके साथ-साथ परिवार से आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, भौतिक सुख-सुविधाओं से भी आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप इस गोचर में देख सकते हैं जो भी स्थिति बन रही है। और अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए, कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी इस मंथ में सामने आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए 9 से 12 और 24 से 28 तक ये स्थिति काफ़ी बेटर होगी। आपका जो भी काम नहीं बन रहा, आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान ज़रूर करें। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन आप सामने आने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा का गोचर जब सबसे पहले मेष राशि में होगा, तो 18 और 19 को ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। ये आपके लिए डेली लाइफ के लिए या डेली रूटीन के लिए उतना अच्छा नहीं होने वाला। यहाँ पर हो सकता है कि आपको अचानक से पैसे का नुकसान हो या आप कोई अनवांटेडली ऐसा लोन वगैरह ले लें। यहाँ पे अब चंद्रमा का ट्रांजिट है तो ये आपके लिए अनवांटेडली स्ट्रेस क्रिएट करेगा, एंग्जायटी क्रिएट करेगा और किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर आपने किसी भी पर्सन को सपोर्ट किया है किसी भी तरीके से, तो उस प्रकार का सेम सपोर्ट आप अपने लिए एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ पे फिर चंद्रमा का गोचर जब आपके अष्टम में होगा, तो यहाँ चंद्रमा आपके लिए आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ सपोर्टिव रहेंगे। सपोर्टिव रहने के साथ-साथ यहाँ आपके ज्ञान में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th हाउस में होगा, तो ये स्थिति बनेगी 4, 5 और 31 तारीख को। ये दौरान आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, लेकिन ये कहीं न कहीं रिश्तों को लेके आपको ज़्यादा इमोशनल बनाएगा चंद्रमा यहाँ पर। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमने वीडियो में पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।